Nripesh consigned goods to Dharani, his agent at Dhanbad, at a cost price 40,000. Nripesh account at the end of the year drew up the agent's account as under. नृपेश accountants कौन कर रहा है काम? नृपेश का accountant at the end of the year drew up the agent account as under. उसने क्या किया? बुद्धिमान अकाउंटेंट जो क्लास नहीं करता है, आप जैसे में कोई होगा, सॉरी आप जैसे में कोई नहीं होगा, जो बिना क्लास के ट्यूशन वाला बंदा है, वो क्या किया है? जो गुड्स भेजा है वो धरणी अकाउंट को डेबिट कर दिया। जो गुड्स भेजने के लिए खर्चा हुआ है वो धरणी अकाउंट को डेबिट कर दिया। धरणी से जो कलेक्शन हुआ है उसको धरणी को क्रेडिट कर दिया। बाय बैलेंस और प्रॉफिट लॉस कैसे बना दिया? उसने बना दिया। धरणी ने जो बैलेंस का अकाउंट सेल में बैलेंस भेजा है, बैलेंस शो कर रहा है 19,300, उसको उसने वो बैलेंस दिखा दिया और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया है। पहले ये सोचो, ये अकाउंटेंट जो नृपेश का बुक में है, जो नृपेश का अकाउंट्स मेंटेन करता है, वो धरणी को क्या माना है जिसके लिए गुड्स को डेबिट किया, कैश, फ्रेट और इंश्योरेंस को डेबिट किया है। अच्छी तरह से सोचो, आप किसी को डेबिट क्यों कर रहे हो? धरणी अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हो? मतलब धरणी को आप आपका एसेट दिखा रहे हो, क्यों? गलती कहां पर हुआ है वो पहले सोचो। धरणी आप उसका एजेंट है, गुड्स को भेज रहा है तो धरणी को डेबिट कर रहा है, खर्च गुड्स भेजने के लिए खर्चा को धरणी को डेबिट कर रहा है। बोलिए तो क्या ये एट ऑल एजेंट का खर्चा है ना बिजनेस का खर्चा है? कंसाइनमेंट बिजनेस का खर्चा है, लेकिन आपने तो धरणी को दिखा रहे, तो धरणी को क्या पकड़े हैं आप? आपका ना ना, धरणी को आप पकड़ा है आपका डेटर्स। इसलिए जितना गुड्स भेजते हो उसको डेबिट करते हो, जितना एक्सपेंसेस करते हो उसको डेबिट करते हो, उससे जितना मिलता है उसको बाई करते हो। मतलब आपका पकड़ने में ही गलती था। आपने एजेंट को, डेटर्स और एजेंट के भीतर आपको अंतर नहीं मालूम। एजेंट आपका ही बिहाफ में काम करता है, उसको गुड्स भेजना मतलब आपको अगर गुड्स का आपका लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में अगर आते हैं तो आप गुड्स का एंट्री देते हैं गुड्स भेजने का? नो। हाँ, वो गुड्स अगर सोल्ड होता है तब एंट्री आएगा। सिमिलरली मैं अगर एजेंट को माल भेजता हूं तो एजेंट को किसी हाल में डेबिट नहीं कर सकता हूं, बिकॉज सेइंग दैट एजेंट के पास तो सर माल गया है तो एजेंट मेरा डेबिट हो जाएगा। नो, एजेंट आपका ही अंश है। आपके पास गुड रहना और एजेंट के पास गुड्स रहना मतलब एक ही है। अगर एजेंट आप डेटर्स होता, मतलब आप उसको अगर डेटर की तरह ट्रीट करते धरणी को, तो ठीक है, लेकिन अपने तो धरणी को डेटर्स की तरह ट्रीट नहीं करते हो, धरणी को तो एजेंट की तरह ट्रीट करते हो। मतलब वो बंदे को यही डिफरेंस पता नहीं है, हु इज द डेटर्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटर्स एंड एजेंट। वो सिर्फ ये जानता है एजेंट मालिक के भी आप पे काम करता है, लेकिन इसको ये पता नहीं है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एजेंट एंड आर डेटर्स। डेटर्स मतलब आप उससे बेनिफिट ले रहे हैं, मतलब बेनिफिट उसको सॉरी दे रहे हैं, वो आपका सिंपली से आपसे बेनिफिट ले रहा है। नो, लेकिन एजेंट आपसे बेनिफिट नहीं लेता है, एजेंट आपके बिहाफ में काम करता है। अगर काम कंप्लीट हो जाता है तो काम करने के लिए, सर्विस के लिए वो क्या करता है? आपको सर्विस चार्ज करता है, लेकिन एक्ट करता है एज ए एजेंट आपके बिहाफ, मतलब आपका ही प्रतिबिंब है वो। तो आप अगर आपका कलकत्ता का गोडाउन से खिदिरपुर का गोडाउन में माल भेजते हैं, क्या उसका एंट्री देते हैं? सिर्फ बोलते हैं फिजिकली मूवमेंट हुआ है। तो यहां पर कैसे आप खुद को डेबिट कर दिए? आप खुद का अकाउंट चार्ज कर सकते हैं? नो, तो यहां पर भी नहीं होगा, लेकिन उसने कर दिया है। तो ये फर्स्ट गलती उसने किया है। धरणी सोल्ड पार्ट ऑफ द गुड्स ₹45,000 which exceeded by ₹9,000 their invoice price। 45,000 सेल किया है, जो इनवॉइस प्राइस जो कि 40,000 है वो 45,000 से ज्यादा है, 9,000 ज्यादा है। मतलब आप बोल सकते हैं आपने कितना गुड्स माल को, कितना कॉस्ट ऑफ द गुड्स बेचा है? 45,000 जो माल आपने बेचा है वो 9,000 एक्सेस है इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा बोलो तो? 36,000।
वेरी गुड, मतलब 36,000 आपने गुड्स भेजा था, उसका इनवॉइस प्राइस कितना है? 36. जो गुड्स भेजा था उसका इनवॉइस वैल्यू है सर 40,000, जो की कॉस्ट में है, कोई प्रॉफिट चरा के नहीं भेजा था। तो 40,000 में 36,000 क्या हुआ है? सोल्ड हुआ है। तो बाकी कितना क्लोजिंग स्टॉक है? 4,000। He collected rupees 38,000 after allowing a discount 2,000 to the customer. Bad debt 1,000 and his expenses 800, including 200 unloading charges. Dharani was entitled to ₹5% commission on cash collected. उसका सेल्स के ऊपर नहीं है. From the following information, draw up the following accounts in the books of Ripesh. Books of Ripesh. वो गंदा अकाउंटेंट काम किया है, अब आप लोग जैसा अच्छा अकाउंटेंट काम करेगा. कंसाइनमेंट अकाउंट, insert कोई डेट दिया है? नो. चलिए, टू goods sent on consignment, to goods sent on consignment account. कितना? 40,000. टू कैश अकाउंट, आपका बिजनेस एक्सपेंसेस था, आपने क्यों धौरणी को डेबिट कर दिया? क्या धौरणी के लिए एक्सपेंसेस है ना, आपका ही बिजनेस एक्सपेंस है, तो धौरणी को डेबिट गलती से क्यों किया? गलती हो गया था. कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस, सॉरी, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना? उसके बाद टू, कौन कर रहा है खर्चा? धौरणी. उसमें भाग है क्या? धौरणी ने किया है. ही कलेक्टेड 38,000. ओके. टू unloading and cartage, मतलब बॉक्स and other expenses. कितना? 200. अच्छा, मुझे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया. 200 और ये 600, कुल मिला के 800. बाई, देखिए सेल कैश में नहीं है, क्रेडिट में ही है. दूसरा बात,
यहां पर कहीं पर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं बोला, तो ये क्रेडिट सेल का जिम्मेदारी, तो अगर कमीशन नहीं, डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देते हो तो कंसाइनी नहीं लेगा, एजेंट नहीं लेगा। तो अगर एजेंट नहीं लेगा तो ये सेल किसके नाम पे रिकॉर्ड होगा? नेचुरली कंसाइनमेंट डेटर्स, डेटर्स अकाउंट सेल्स assuming full in credit, पूरा ही क्रेडिट सेल मान के चलते हैं 45,000। 2 धौरोनी, क्या है धौरोनी अकाउंट में? कमीशन, कमीशन ऑन कैश कलेक्शन। कंसाइनमेंट सर धोरोनी लिखेंगे, कंसाइनमेंट डेटर लिखेंगे ना सर? ना, कैश कमीशन तो धौरोनी को मिलेगा, डेटर्स को थोड़ी मिलेगा बेटा। तो धौरोनी का वही तो कमीशन, डेटर तो है। धौरोनी खुद एंटाइटल है कमीशन पाने के लिए, तो धौरोनी अकाउंट में ही जाएगा। धौरोनी वाज एंटाइटल्ड टू अ 5% कमीशन ऑन कैश कलेक्टेड, और कैश कलेक्शन कितना है? कलेक्टेड 38,000, तो ठीक है 5% ऑन 38,000, 5% on 38,000, 1,900। और कुछ? सर कोई लॉस नहीं है, लेकिन बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट क्या है? वर्किंग नोट 1 करना पड़ेगा सर। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, यूनिट। सर यहां पर तो यूनिट नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है तो हम लोग जानते हैं किस तरीके से यूनिट को निकालना पड़ता है, जानते हैं तो? यस सर। टेक्निक सब सीख चुके हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सिर्फ प्रॉब्लम दीजिए और एग्जाम को आने दीजिए, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। वेरी गुड। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लेकिन सर उससे पहले एक होगा लेट, क्या? लेट इनवॉइस प्राइस, प्राइस और कॉस्ट एक ही है, ऑफ गुड्स ₹1,000 for 1 unit of product X। ओके, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट लिखो तभी भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना? 40,000 भेजा था। 40,000 मतलब सर 40 यूनिट। 40 यूनिट, 40 units. कॉस्ट 40,000, एड फ्रेट, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना? 3,000। इसको क्या बोलोगे? गुड्स गुड्स कंसाइंड। कंसाइन्ड, और कोई ट्रांजिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, वही रिसीव्ड है। ठीक है, यस सर। एड एड बोलो।
अनलोडिंग एंड कार्टेज। अनलोडिंग ही आएगा, अनलोडिंग एंड कार्टेज। कार्टेज मतलब पैकिंग चार्ज कितना? 200। कोई पेटी करके माल ले आता है ना, तो अनलोडिंग और इस पेटी का सर चार्ज मिला के 800 ना 200। सर, सर अनलोडिंग कार्टेज 800 ना, सॉरी, 800 ना सर अनलोडिंग एंड कार्टेज का। हाँ हाँ, अनलोडिंग। गुड्स कंसाइन्ड एंड रिसीव्ड एट अनलोडिंग एंड कार्टेज, इसको क्या बोलोगे? कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, सो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फॉर सेल। गुड्स सोल्ड कितना? सर 45,000 माइनस 9,000 एक्सेस बोला था सर, कहाँ करो ना। धरनी सोल्ड पार्ट ऑफ द गुड्स, पार्ट ऑफ द गुड्स, या देखो वर्ड पार्ट मतलब कुछ। 45,000 जो एक्सीड हुआ है कितना? 9,000 ऑफ द इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू से 9,000 ज्यादा एक्सीड होके सेल हुआ है, तो कितना आएगा? 45,000 माइनस 9,000 कितना आ रहा है? दैट इज 36,000। और पर यूनिट का कॉस्ट मैंने कितना पकड़ा था? 1000। डिवाइडेड बाय ₹1,000, ₹1,000 Therefore 36 per unit। unit, therefore that is equal to 36। 36 unit। इसका वैल्यूएशन, ये तो गुड सोल्ड। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 4 बोलो तो आंसर क्या होगा? मैं बिना करे बोल सकता हूं, 4320। 4/40 कितना होता है? 1/10 ना? 43,200 इंटू, बोलो 4 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 40। इक्वल टू 4,320। ठीक है, so stock on consignment 4,320, 4,320। ओके सर, क्या प्रॉफिट निकालेंगे? नहीं कर सकते, बिकॉज डिस्काउंट बैक डेट है, उसको तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो सर। वो जो 9,000 सर माइनस ये है वो वाला थोड़ा सा और समझा दिए ना सर, क्या वो हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। जो सेल किया है वो 45,000 प्राइस में। ये 45,000 कैसे आया है? बोल रहा है जो उसका कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब जो इनवॉइस प्राइस है, जिस प्राइस में उसको माल भेजा गया है, कितना प्राइस में उसको माल भेजा गया है? सर उसका माल भेजा गया है एट कॉस्ट प्राइस में। जो माल भेजा गया है उसका कुछ अंश, पूरा नहीं, कुछ अंश उस आप बेच रहे हैं 45,000, जो कि क्या है? उसका जो कॉस्ट प्राइस है उससे 9,000 ज्यादा है। तो जो पार्ट ऑफ द गुड्स जिसको मैंने 45,000 में बेचा है, जो कि 9,000 ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, उसका कॉस्ट कितना था? 36 कैसे किया? सर माइनस कर दिए, किस इनवॉइस से ज्यादा है जब, तो क्लियर? कॉस्ट मिल जाएगा तो उसका। वही यस सर। तो 36,000 आपका कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड मिल गया है, मतलब कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड मतलब ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड सोल्ड मिल गया है यस 36,000। सर। नाउ यस सर। डिवाइडेड बाय 1,000 करके इसमें मैंने यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। सर 1000 क्यों किए? तुम पहली दफा क्लास कर रहे हो? अच्छा नहीं 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 सर, देख लिए अब 1 यूनिट इक्वल्स टू 1000 रुपीज। ठीक है सर, ओके सर। चलो, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। बिकॉज आप सेल तो कंसाइनी के नाम पे रिकॉर्ड किया है ना? किसके नाम पे रिकॉर्ड किया है? डेटर्स के नाम पे, बिकॉज पूरा ही क्रेडिट सेल थे और बैक डेट डिस्काउंट अलाउड भी था। टू कंसाइनमेंट
कंसाइनमेंट अकाउंट कितना 45,000। बाई कैश कलेक्शन किया किसने? धौरोनी ने। कहां बोला है? अरे बोल दिया है ना, धौरोनी सोल्ड पार्ट ऑफ द गुड्स, ओके, और कैश कलेक्टेड 38,000, तो धौरोनी ने ही किया होगा। तो बाई मतलब एजेंट ने कलेक्शन किया है, कलेक्शन, वो सिर्फ कलेक्शन का पैसा सेंड कर सकता है, लेकिन बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा एजेंट अगर कमीशन नहीं देते हो। कलेक्शन कितना 38,000। अच्छा, बैड डेट डिस्काउंट है, यस 2,000 बैड डिस्काउंट अलाउड है और 1,000 बैड डेट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा बैड डेट एंड डिस्काउंट का? कंसाइनमेंट अकाउंट से कंसाइनरी लेगा, बिकॉज कंसाइनरी को तो आपने एक्स्ट्रा कमीशन दिया नहीं, तो एजेंट क्यों जिम्मेदारी लेगा? आपका बैड डेट एजेंट थोड़ी लेता है जिम्मेदारी, बैड डेट नॉर्मल सेंस में अगर कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं देते हो। क्या एजेंट कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कलेक्शन का? अगर कमीशन नहीं देते, दे विल नॉट रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं लेते हो तो बैड डेट और डिस्काउंट किसके अकाउंट में चार्ज होगा? कंसाइनमेंट का खर्चा बोल के चार्ज होगा। तो 2 कंसाइनमेंट अकाउंट, बैड डेट, कंसाइनमेंट अकाउंट, गलती लिख दी अरे, बाई बैड डेट डिस्काउंट अलाउड कितना? बैड डेट है 1,000 और डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेट 1,000, डिस्काउंट अलाउड 2,000। बाकी क्या है? कलेक्शन हुआ है ना? अभी भी कलेक्शन नहीं हुआ है। बाई बैलेंस सीडी, तो डेटर्स का बैलेंस कितना हुआ है? अभी भी बचा हुआ है सर 4,000। मतलब कंसाइनमेंट डेटर्स अभी भी पैसा देगा 4,000, जिसका जिम्मेदारी कोई नहीं लिया है, बिकॉज आपने डेलकटर कमीशन दिया ही नहीं। नाउ कंसाइनमेंट डेटर्स का बाद धौरणी अकाउंट, धौरणी अकाउंट, टू धौरणी अकाउंट बाई धौरणी अकाउंट में 2 कंसाइनमेंट डेटर्स, कंसाइनमेंट डेटर्स देखो, कंसाइनमेंट डेटर में जो कलेक्शन किया था एजेंट, वो पैसा तो देना पड़ेगा, तो वो पैसा तो मेरे बिहाफ पे ही कैलकुलेट करके रखा है 38,000, तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। बाई क्या क्या है? अनलोडिंग एंड बाई कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, अनलोडिंग एंड कैरेज, बाय कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कमीशन until 1900। कमीशन कितना
1900। जितना तक मुझे पता है उसने कैश भी भेजा था सर। कहां पर लिखा है देखिए तो, अकाउंट में ही है। धौरणी से कोई कैश मिला था, धौरणी से अगर कोई कैश मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू धौरणी अकाउंट करके रख दिया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू धौरणी अकाउंट। सर टू बैंक हो जाएगा ना सर फिर? टू बैंक नहीं, कैश में दिया है तो मैं क्या करूंगा, कैश में बोल दिया है तो बाई, बाई कैश अकाउंट कितना। सर वो वाला तो एंट्री वो गलत किया ऊपर वाला। हाँ पूरा उल्टा उल्टा किया है, उसको तो हाँ रेक्टिफाई करके ठीक कर रहा हूँ। ठीक है सर। पूरा रेक्टिफिकेशन एंट्री देने के लिए नहीं बोला है, फ्रेश अकाउंट करने के लिए बोला है। तो बाई कैश बोल के यहाँ पर आएगा था 25,000। देखो अभी भी बैलेंस बचा हुआ है, बिकॉज क्यों बैलेंस बचा हुआ है, उसने मेरे बिहाफ में कलेक्ट किया है 38,000, उसको एक्सपेंसेस माइनस करेगा, कमीशन माइनस करेगा, और मुझे पेमेंट किया है 25,000। अभी भी पैसा बचा है, कितना उसके पास बचा है? 10,300। 10,300। बस हो गया। तो डेटर्स अकाउंट में भी मैंने आपको कंसाइनमेंट दिखा दिया। ईयर में 2 बार आया था ये प्रॉब्लम, एक राम रावण बोल के और एक धौरणी बोल के। डन। 45, 49, 320, 49,320। चलिए जो मैंने कभी नहीं कराया है वो अभी आज कराऊंगा, दैट इज सर कंसाइनमेंट से बैड डेट और डिस्काउंट चार्ज नहीं किए सर अभी। वो कंसाइनमेंट अकाउंट तो कंप्लीट ही नहीं किया है। टू कंसाइनमेंट डेटर्स, consignment debtors, bad debt 2,000, no 1,000, discount allowed 2,000, कितना होता है बेटा? 3,000। सॉरी 3,000। मुझे पता नहीं है प्रॉफिट ना लॉस है। टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, लेकिन जनरल पीएल ठीक है। 620 रुपया आया सर, 620। डन। यस। बैड डेट डिस्काउंट तो कौन ये खर्चा लेगा? जनरल बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है तो कंसाइनमेंट का एक्सपेंसेस है, तो कंसाइनमेंट में ही देना पड़ेगा 620। नाउ वहाँ पे टू बोल के नहीं लिख सकते थे। सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर में जो कंसाइनमेंट डेटर लिखे हैं, टू कंसाइनमेंट डेटर, वहाँ पे टू धरनी बोल के नहीं लिख सकते थे। ना 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 ना, यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते थे अगर ये पूरा सेल आप धौरणी का नाम पे क्रेडिट करते, डेबिट करते, सॉरी, तब लिख सकते थे। लेकिन आपने तो धौरणी के नाम पे नहीं किया है, आपने पूरा ही तो डेटर्स के नाम पे डाला था। आपके दिमाग में जो आ रहा है वहां पर कैश और क्रेडिट सेल दोनों था, और कितना था कौन आपको जब पता नहीं था, इसलिए अपने पूरा चीज को ही धौरणी माने कंसाइन के नाम पे डेबिट करके रखा था। एक प्रॉब्लम में कैश और क्रेडिट कंबाइन किया था, अलग अलग नहीं किया।
सॉरी, धरनी तो हम लोग का डेटर है ना सर। इसलिए डेटर्स को मैंने डेबिट किया है, और कॉरस्पॉन्डिंग बैड डेट और डिस्काउंट जो है वो तो बिजनेस का लॉस है। कौन सा बिजनेस? कंसाइनमेंट बिजनेस का लॉस, तो कंसाइनमेंट में मैंने डेबिट किया। कंसाइनमेंट डेटर्स बोल के बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड। सर वो बोल रही है कि धरनी डेटर से जबकि वो एजेंट है, उसको कंफ्यूजन। धरनी मेरा डेटर्स है ही नहीं, उसने गलती से अकाउंटेंट ना समझ के कर दिया। उस अकाउंटेंट को पता ही नहीं था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेटर्स एंड द एजेंट। डेटर्स मतलब वो आप उसको सेल कर रहे हैं, और एजेंट मतलब आप उसको सेल करने के लिए माल भेज रहे हैं। दो अलग अलग मीनिंग होता है। डेटर्स का मतलब आप उसको माल बेचे हैं, और एजेंट का मतलब आप उसको माल भेजे हैं टू सेल, बेचने के लिए। तो दो अलग चीज होता है। उसके पास यही कॉन्सेप्शन नहीं था, मतलब वो डॉक्टर नहीं था, कंपाउंडर था। I think he was compounder. हाँ 100%। उसको समझ में ही डिफरेंस नहीं आया था, वो एजेंट है ना, वो डेटर्स है। उसको लगा गुड्स भेजा है मतलब चलो लगा दो, डेबिट कर दो। उसके लिए एक्सपेंसेस कर रहा हो, चाहूँ एक्सपेंसेस कर दो ना। चलिए मैं अब एक चीज दिखाऊंगा जो क्वेश्चन में नहीं बोला था, तब भी दिखाऊंगा मैं। बुक्स ऑफ धौरोनी, बुक्स ऑफ धौरोनी अकाउंट, ये पहली मर्तबा करा रहा हूं। क्या नाम होगा? किसके नाम पे बिजनेस है? वो कौन सा अकाउंट खोलेगा? नृपेश अकाउंट। नृपेश अकाउंट याद रखना, ठीक इसका उल्टा होगा। आप देखिएगा, चलो टू कैश अकाउंट। धौरोनी ये खर्चा कर रहा है किसके बिहाफ पे? नृपेश का बिहाफ में, तो वो एक्सपेंसेस को डेबिट करेगा। वो तो एक्सपेंसेस बोल के नहीं दिखाएगा, वो नृपेश के बिहाफ में पे कर रहा है, तो नृपेश अकाउंट डेबिट मतलब नृपेश को बेनिफिट दे रहा है, तो नृपेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नृपेश अकाउंट टू कैश, अनलोडिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 800। उसके बाद 2 कमीशन ऑन सेल, नॉट कमीशन, कमीशन ऑन सेल। एजेंट को क्या मिल रहा है? कमीशन ऑन सेल। कहां जाएगा? ट्रांसफर टू जनरल पीएल, पीएल अकाउंट। कितना कमीशन? $1900 कमीशन बाई, उसने कैश कलेक्ट किया है, लेकिन किसके बिहाफ पे कैश कलेक्ट किया है? नृपेश के बिहाफ पे। तो जाहिर सी बात है उसके पास कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू किसके बिहाफ पे? नृपेश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू नृपेश, कैश अकाउंट कलेक्शन, कलेक्शन। और श्वेता तुमने जो सवाल किया था, मैं एक बार बोल दूं, दिमाग में आया है। आप चाहे तो जो कैश और क्रेडिट एक साथ कंबाइन था ना, उसको चाहे तो पूरा डेटर्स में भी लिख सकते हैं, कंसाइनमेंट डेटर्स करके भी ओपन करके प्रॉब्लम कर सकते हैं, सेम आंसर ही आएगा। कैश अकाउंट कलेक्शन कितना? 38,000। या हाँ 38,000 कलेक्ट किया है। कितना पेमेंट किया है? जब पेमेंट करते हो
तो कैश चला जाता है, कैश क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेगा? धरोनी नृपेश को, बिकॉज धरोनी नृपेश उसका प्रिंसिपल है, तो उसको पेमेंट करेगा। तो नृपेश को पैसा देगा, तो नृपेश के बिहाफ में कलेक्ट किया था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू नृपेश। जब पेमेंट करेगा नृपेश टू कैश अकाउंट पेड, कितना? 25,000। बाकी बैलेंस होगा 2। देखो सेम बैलेंस आएगा जो यहां पर हुआ था 10,300। वेरी नेचुरल। ए अगर बी से 25,000 मिलना है, तो बी भी ए से 30,000 ही मिलेगा। यस सर 25,000 है सर कैश। कितना? 25,000। 25। हाँ, सर ये तो वही हुआ, मतलब यहाँ का वो यहाँ पर मैं उठा के यही रख तो दिया। होगा, मिरर इमेज होता है। इतना पढ़ाने के बाद मैं साय वाली से 5,000 रुपया चार्ज करूंगा। बोला तुम ट्यूशन में जो दोगे वो 5,000 मुझे दे देना, देगा तो? यस सर ऑफ कोर्स सर। हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे साय वाली से 5,000 रुपया मिलने वाला है, तो साय वाली क्या बोलेगा? अभिजीत सर को 5,000 रुपया देने वाला हूं। हाँ सर तो बिल्कुल। दोनों का सेम ही होगा ना, वॉट एवर में भी। यस सर। डन। तो यहां तक एनी डाउट? अच्छा, मैं और एक कर देता हूं। नृपेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ धरोनी। ओके, डन। yes, sir. चलिए।